सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,300 रुपया तय किया गया है और उस पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अभी हमने विकसित कृषि संकल्प यात्रा निकाली थी, वो इसलिए निकाली थी कि कृषि के क्षेत्र में काम बहुत अच्छा हो रहा है और पिछले 11 सालों में लगभग 44% खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी भी असीम संभावनाएं। हमारे पास कृषि वैज्ञानिक लगभग 16,000 हैं। ये लैब में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, बीजों की उत्तम क्वालिटी, उन्नत किस्म तैयार करते हैं, ये अलग अलग तकनीकी का विकास करते हैं। लेकिन एक गैप था जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया कि लैब में बैठे वैज्ञानिक और लैंड पर काम कर रहा किसान, ये दोनों कई बार मिलते नहीं। तो लैब टू लैंड अगर एक कर दिया जाए, वैज्ञानिक और किसान मिलकर विचार करें, तो खेती में और तेजी से उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसी भाव से विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में चला। उससे कई तरह की चीजें सामने आई। ICAR के DG बैठे हैं, ये भी बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं देश के, ML जाट जी। पहली बार 2170 टीमें गांव गई, गांव कुछ तय किए थे और लगभग 60,823 गांव में हमारी ये टीमें गई। लगभग 1,23,000 गांव के किसानों से मिली, क्योंकि एक गांव में दो गांव के लोग भी आ गए थे कई जगह। और उसमें से कई निष्कर्ष निकले। 3 चीजें उनमें से प्रमुख है। नंबर 1, कई विषय ऐसे हैं जिन पर किसानों ने कहा कि रिसर्च की जरूरत है, शोध की जरूरत है। जैसे गन्ना किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ रेड रोड करके एक लाल सड़न करके बीमारी लगती है, वो गन्ने का सत्यानाश कर देती है, हम स्प्रे कर करके मर जाते हैं, उस पर रिसर्च करो। सोयाबीन के मामले में सोयाबीन की उत्पादकता स्थिर है, हमारे यहाँ बढ़ नहीं रही, जबकि दुनिया के कई देशों में सोयाबीन की उत्पादकता हमसे ज्यादा है। एक अलग बात है कि GM सीड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। ब्राजील वगैरह GM जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, हमारी मर्यादाएं भारत की सोच के हिसाब से। लेकिन बावजूद इसके उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत सोयाबीन में भी है, लागत घटाने की भी जरूरत है, वैल्यू एडिशन की जरूरत है। और इसलिए जमीन पर जो किसानों से बात आई सामने, कई चीजों में रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। अभी रिसर्च करते थे साइंटिस्ट अपने हिसाब से, लेकिन हमने अब तय किया कि रिसर्च होगी किसान की जरूरत के हिसाब से। रिसर्च के मुद्दे दिल्ली में बैठ के तय नहीं होंगे, रिसर्च के मुद्दे खेत में किसानों के साथ बात करके तय होंगे। और इसलिए मैंने भी तरीके बदले हैं और मैं भी जहाँ दौरा करने जाता हूँ, खेतों में किसानों के बीच बैठता ही हूँ, क्योंकि उनसे बेहतर आपको जानकारी कौन देगा। और वो तो विशेषज्ञ हैं, एक तरह से वैज्ञानिक ही हैं, किसान जो इतने दिनों से खेती कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में हमको रिसर्च करना है, जरूरत के मुताबिक रिसर्च। ऐसा नहीं कि एक पेपर लिखना है इसलिए रिसर्च हो गई, एक बात। दूसरी चीज हमने ये देखी कि किसानों ने भी कई इनोवेशन किया है। जैसे बिहार में लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर ग्लूकोज का घोल कर दिया, सेल्फ लाइफ बढ़ गई। ऐसे 300 इनोवेशन सामने आए। तो हमने तय किया कि वैज्ञानिकों से और उनको साइंटिफिकली कैसे और उनको बेहतर किया जा सकता है और उनका प्रचार प्रसार पूरे देश में करें। तीसरी चीज आई, किसान के सामने कई कठिनाइयां हैं, उनका भी मानक बीज का, अमानक पेस्टिसाइड का उल्लेख किया और कहा कि ऐसा उपकरण बन जाए कि हम अगर पेस्टिसाइड को खोल कर देखें तो उस उपकरण में आ जाए कि असली है कि नकली है, कई बार पता नहीं चलता। बीजों की उपलब्धता, उन्नत बीजों की, ऐसी अनेकों समस्याएं आई। इनको ध्यान में रखते हुए फिर हमने एक विस्तृत वर्कशॉप किया दिल्ली में और 2 तरह की चीजें तय की उसमें। नंबर 1, हम क्रॉप बार किसानों से चर्चा करेंगे, किसान, वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राज्य के और केंद्र के कृषि विभाग के अधिकारी और बाकी स्टेक होल्डर। जैसे अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में सोया इंडस्ट्री भी, उसकी भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो खरीदेंगे और उनका प्रोसेसिंग का काम तेज होगा तो किसान को दाम भी और ठीक से मिल सकते हैं। इसी क्रम में आज हम नेशनल सोयाबीन संस्थान में आज आए हैं और आज देश के टॉप के साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक आज यहाँ पे हैं। कृषि विभाग के सचिव से लेकर केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी हैं। 4 राज्य हम यहाँ कवर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। चारों विभागों के कृषि विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हमने FPOs को भी यहाँ बुलाया, हमने किसानों के बारे में जानकारी काम करने वाले संगठन भी बुलाए, NGO भी बुलाए और उनसे चर्चा का दौर अभी सोयाबीन पर चल रहा है। अभी आधी चर्चा हुई है, आधी बाकी है, लेकिन जो हमारी सोयाबीन में समस्या है उसके समाधान का हम प्रयत्न करेंगे। समस्या मैंने पहले ही बताया कि अभी तक जो सामने आई, एक है उत्पादकता की, पर हेक्टर या पर एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े। और इसलिए और रिसर्च, हम GM क्रॉप्स पे नहीं जाते, लेकिन हम जीनोम एडिटिंग जैसी पद्धति का उपयोग करके हम ज्यादा पैदावार देने वाले और उन्नत बीजों का निर्माण करें। फिर कई तरह की समस्या सोयाबीन में, जैसे पानी जरा भी भर गया तो सोयाबीन खराब हो जाता है, जड़ें सड़ जाती है, तो हमको तकनीकी परिवर्तित करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया, एक नई तकनीक से सोयाबीन लगाना, जिससे हम वो मशीन लगा के चलाते हैं तो अपने आप दोनों तरफ नाली खुद जाती है, तो उनसे पानी बाहर बह के निकल जाता है और बीच में जो वो मेड़ बनती है उसके ऊपर हम सोयाबीन लगाते चले जाते हैं। ऐसी कई चीजें, उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा। एक टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, क्योंकि एक समस्या है सोयाबीन में भी और बाकी फसलों में भी कि अब कृषि मजदूर मुश्किल से मिलते हैं, मालवा में तो और भी बड़ा संकट है, तो मैकेनाइजेशन हमको करना पड़ेगा। फिर 4 तरह के रोग सोयाबीन में लग रहे हैं। एलोमोजिक जैसे यहाँ बहुत व्यापक पैमाने पर लगता है और फसल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देता है, तो उन बीमारियों से मुकाबला करने वाली किस्म जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, नंबर 1। और नंबर 2, वो बीमारी ना लगे इसलिए बीज को कैसे उपचारित करें। आज उसके तरीके का भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, वो हम व्यापक पैमाने पर किसानों के बीच में करेंगे, क्योंकि बीज उपचार अगर ढंग से हो जाए तो फिर इनमें से कई बीमारी लग नहीं सकती। और फिर अगर बीमारी हो तो समय पर कैसे पहचान लें और उसके उपाय कौन से हैं वो हम खोज लें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज ये विशुद्ध रूप से सोयाबीन की फसल, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन, हम जानते हैं हमारा प्रदेश ऐसा जहाँ शाकाहारी लोग, देश में भी बड़ी संख्या में शाकाहारी है, तो प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है। एक चीज जो सामने आई कि अभी तक सोयाबीन का उपयोग हम समझते हैं कि तेल के लिए होता है, लेकिन तेल का कंटेंट तो बहुत कम है उसमें, 18% के आसपास।
उसमें बाकी जो प्रोटीन होता है, सोया खली जो निकलती है, DOC जिसको हम कहते हैं, उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, वो कैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है, वो एक्सपोर्ट होगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अभी उसकी अधिकता के कारण उसके एक्सपोर्ट पर भी संकट आया है। तो सोयाबीन के लेकिन अगर वैल्यू एडिशन करें, जो सुझाव आ रहे हैं, तो कई तरह की चीज, टोफू, सोया मिल्क, अनेकों चीजें ऐसी बन सकती है जिससे सोयाबीन का उपयोग प्रोटीन के रूप में हम मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सुझाव भी आ रहे हैं कि सोयाबीन पर अगर ये सब काम हो तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़े। इसी बीच में प्रगतिशील किसानों में महाराष्ट्र के किसान देशमुख जी ने बताया कि उन्होंने 20 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन, आप में से कुछ मित्र हो तो, पर एकड़ सोयाबीन पैदा किया। मैंने उनका नंबर भी सबको नोट कराया सार्वजनिक रूप से, और उन्हें वो पद्धति बताई कि किस पद्धति से कर रहे हैं, जिसके कारण आश्चर्यजनक रूप से उनकी उपज बढ़ी है। तो ऐसे किसानों से भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत रचनात्मक कार्यक्रम है। अभी हम सोयाबीन पे कर रहे हैं, इसके बाद कपास पे हम चिंतन करेंगे, वो हम कोयम्बटूर में करेंगे, गन्ने का मेरठ में करेंगे, उसके बाद हम दलहन पे कानपुर में करेंगे। तो जो हमारी जितनी बड़ी फसलें हैं उन सब पर, क्योंकि केवल दलहन मिशन तिलहन मिशन कहने से काम नहीं चलेगा, एक एक फसल की अपनी अलग अलग समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फसल में कैसे उत्पादन ठीक हो और किसान को लाभ कैसे मिले, इसके लिए ये एक्सरसाइज चल रही है। और आज इसीलिए हम लोग पूरी टीम के साथ इंदौर आए हैं। एक मंत्र है हमारा, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम, मतलब सब लोग एक दिशा में काम करें, वैज्ञानिक, किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और आज पूरी टीम यहाँ है। एक संस्कृति, नई कार्य संस्कृति का विकास हो रहा है जिसमें सब मिलकर एक दिशा में काम करेंगे, किसान के कल्याण के लिए, खेती के लिए। और कृषि मंत्री के रूप में तो मेरे रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती है, तो मैं दिनों रात इन कामों में लगाऊंगा। आप कहीं न कहीं खेतों में मुझे देखते ही होंगे। और मुझे खुशी है कि सोयाबीन का समाधान भी, जो समस्या है उनका निकलेगा। किसान समस्याएं भी बता रहे हैं, वैज्ञानिक समाधान सुझा रहे हैं, और दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की, उस समाधान को लेकर किसानों के बीच में जाएगी। भारत सरकार संतुलन करती है मित्र। हमारे एक मिनट, हमारे देश में जिन चीज़ों की कमी है, कई बार उनको हमको आयात करना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि तेलों का आयात बहुत वर्षों से हमारे देश में होता रहा है। हमने इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगा के उसको कैसे वो महंगा आए, इस बात का प्रयास किया था। आयात निर्यात नीति को भी हम इसी रूप में देखते हैं कि उसमें किसान का हित सुरक्षित रहे, लेकिन उपभोक्ता भी कम से कम सुरक्षित रहे। दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। अभी चर्चा चल रही है, जो जरूरी कदम होंगे सब उठाए जाएंगे। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5300 रुपया तय किया गया है और उस पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ भी ये संकट आता है, वहाँ केंद्र सरकार की MIS योजना है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उस पर समय समय पर राज्य सरकार के अनुरोध पर हम सहायता करते हैं।